जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ जो टाइमलेस है और सबके लिए है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उतना लें, कलेक्टिव में है, और नहीं तो लेट गो करें। और टाइमलेस है तो जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। क्या हाल है आपका उनके बिना और उनका आपके बिना। तो जो पहली सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि कर्मा, बहुत ज़्यादा कर्मा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे हावी हो चुका है आप दोनों के रिलेशन पर। आपके भी ऊपर दिख रहा है और आपके पार्टनर के भी ऊपर। बहुत सारे लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में जैसे जाल में फंस जाए, किसी ट्रैप में हो, वैसे उनका मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उनको पूरी तरह से जैसे अपने चंगुल में फंसा ली हो, अपने ही इशारों पे नचा रही हो, अपनी ही एनर्जी में उनको कैद करके रखी हो, और वहाँ से वो जैसे बिना पानी की मछली होती है, तड़पती है, बाहर निकलना चाहती है, जीना चाहती है, वैसे ही उनकी दशा है इस समय। कुछ लोगों की एनर्जी मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों की पार्टनर की। और जो आपसे एनर्जी मैच करे वही लें, नहीं तो लेट गो करें। वहाँ से छूटना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, और एक बंधन सा, सफोकेशन सा फील कर रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग उनकी नहीं है, एंजाइटी फील हो रही है, बेचैनी हो रही है। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके हाथ से रेत की तरह कुछ छूटता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और इस चीज़ का भी भय खाया जा रहा है कि कहीं मुझसे लेट ना हो जाए, कहीं मुझसे दूर न हो जाओ आप, और कहीं मैं सोचते सोचते ज़्यादा समय न ले लूँ, मैं इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से निकलने में मेरा ज़्यादा वक्त न लग जाए कि आप तब तक उनकी लाइफ से मूव ऑन कर जाओ, उनकी लाइफ से दूर चले जाओ, और आप पूरी तरह से उनसे ब्रेकअप में आ जाओ, पूरी तरह से आप उनसे दूर चले जाओ। इस चीज़ का भय, इस चीज़ का डर उनके अंदर तो बना ही है। पर वो अपनी पता नहीं कैसी कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं कि ये कोई थर्ड सिचुएशन तो है, स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर वो एनर्जी हावी है, स्ट्रॉन्ग। कोई, देखिए वो कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, पर यहाँ पे जो सच कहूँ तो एनर्जी एक महिला की दिख रही है, और वो ज़्यादा हावी दिख रही है। उनकी मदर हो सकती हैं, स्पाउस हो सकती हैं, कोई और भी रिलेशन हो सकता है, और नहीं तो कुछ कम लोगों के लिए, पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बिजनेस भी दिख रहा है, पैसा भी दिख रहा है, जॉब भी दिख रही है, जहाँ की वो जैसे छुट्टी पाना चाह रहे, उनको छुट्टी ना मिल रही हो, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत प्रेशर फील हो रहा है, और आपको उस वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपकी लाइफ में फिर से जैसे आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपके कुछ लोगों के पार्टनर की। और कुछ एनर्जी ऐसी भी निकल कर आई है कि आपसे वो मिलना चाहते हैं, वो अलग है एनर्जी। तो जो आपसे एनर्जी रेजोनेट हो आप लीजिए कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, और उनको खुद को समझ में आ रहा है कि जैसे प्यार कहीं भूल से गए हैं हम, कहीं किसी जैसे धूल की परत चढ़ गई हो, आप अपने जीवन में व्यस्त हो, अपने जीवन में व्यस्त, कहाँ वो बबल फेस चला गया, कहाँ वो वादे चले गए, कहाँ वो खूबसूरत लम्हे चले गए, उन सब चीज़ों को सोच सोच के बड़े व्याकुल से हो रहे हैं। उनको फिर से जैसे कोई ताज़ी हवा छू के चली गई हो, कोई रीयूनियन की हवा छू के चली गई हो, कोई तो उन्हें ऐसा हुआ है, या फिर कोई लाइट कोड्स उनके डीएनए में एक्टिवेट हुआ, क्योंकि मस्कुलाइन की भी अवेकनिंग होती है तो वो भी यूनिवर्स से एनर्जी ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं। तो उनके अंदर एक आत्म चेतना की जागृति हुई है। उनका जो हायर सेल्फ है उन्हें अंदर से पुश कर रहा है कि आप अपनी पार्टनर से मिलो, एक नई शुरुआत करो, और बीच के जो कुछ भी हैं वो एक फेज था जो बीत चुका है, निकल गया है, उसे लेट गो करो। किसी भी चीज़ को सोच के ज़्यादा न तो गिल्ट की एनर्जी में जाओ, न पश्चाताप करो, और नहीं लो एनर्जी में जाओ, क्योंकि कर्मा है वो निकल चुका है। मतलब अंदर से उनकी ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, सोच पा रहे हैं, और आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, सप्रेशन में हैं, लंबे समय से मिले भी नहीं हैं, उनकी भी एनर्जी यहाँ यही दिख रही है कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं।
और मिलना, वो आपको सामने से देखना चाह रहे हैं, सामने से बातें करना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन उनको ये मौका देंगे। बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है आगे की कि डिवाइन उनको ये मौका देंगे, उनकी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। वो कंटिन्यू एक लय में, एक तार में, बिना भंग हुए उस चीज़ को सोचे ही जा रहे हैं और एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं। तो डिवाइन मौका दे सकते हैं उन्हें आपसे मिलने के लिए। और जैसे कोई सब विघ्न बाधाओं को तोड़ मरोड़ के, सब चीज़ों को लात मार के आगे बढ़ जाए, बस ऐसी एक तूफान वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर आएगी। कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, और मिलने की चाहत इतनी बढ़ जाएगी ना कि आपके पास आ जाएंगे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको गले लगाने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए। बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे लग रहा है कोई रिबेल बन के, कोई सब विघ्न बाधाओं को तोड़ करके बस आपकी तरफ आ रहा हो। पर कार्मिक और कर्मा दोनों इस समय करंट में बहुत हावी हैं आप दोनों के ऊपर। फेमिनाइन की भी एनर्जी मुझे लग रहा है ऐसे कार्मिक लोगों के बीच में घिरी हुई हैं। कभी किसी से कर्मा डील हो रहा है, कभी किसी से कर्मा रिलीज हो रहा है, कभी किसी से उलझ जा रही हैं, कभी किसी से सुलझ रही हैं, पर वो एक छोड़ रही हैं तो एक उनके सर पे आ जा रहा है। और उस उलझन में वो भी अपने प्यार को, जैसे प्यार का जो फूल मुरझा जाता है ना, किसी गमले में कोई फूल का पौधा लगाओ, प्रतिदिन पानी दो, थोड़ा थोड़ा ही दो, तो वो उसमें ताजगी रहती है, फ्रेशनेस रहती है, नए फूल भी आने की उम्मीद रहती है। पर आप उसको सिर्फ लगा के छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, तो वो मुरझा जाता है, फिर धीरे धीरे सूखने सा लगता है। तो ऐसा ही फेमिनाइन की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि जैसे बड़ा ही दिन हो गया ये प्यार का पौधा रोपे, और बहुत दिनों से उसमें उन्होंने उन दोनों के प्यार की जो फुहारें हैं उसमें पड़ी नहीं हैं। जो टाइम है, जो बात है, जो चैट है, मैसेज है, वो जो एक सुकून की हंसी होती है, सुकून का एक सोना होता है, ये सारे पल जो हैं वो निकल गए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से तो वो हमारे प्यार का पौधा बढ़ता है, पनपता है। एक दूसरे का जो ट्रस्ट होता है, एक दूसरे से थोड़ा ही सही पर थोड़ी सी बात हो जाती है, तो अपने ही सूखते हुए पौधे को फेमिनाइन जैसे खड़ी होकर देख रही हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी तकलीफ़ में है। चाह के भी, मुझे भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रही, विवश हैं। जैसे लग रहा है एक जगह खड़ी होके बस उसे देख रही हैं, निहार रही हैं। डिवाइन पे भरोसा है उन्हें, यूनिवर्स पे भरोसा है, डिवाइन पे ट्रस्ट करके बैठी हैं कि मैं अपने हाथ से न दूँ तो डिवाइन बारिश ही कर देंगे। इतना उन्हें ट्रस्ट है अपने इनर वर्क पर, इतना उन्हें ट्रस्ट है मिराइकल पर कि मैं विवश हूँ या हमारा कर्मा है भी है कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, पर इसे सूखना नहीं है, ये सूखेगा नहीं, इसको भगवान अपनी बारिश से, अपनी ब्लेसिंग की बारिश से फिर से ताज़ा कर देंगे। एक अलग ही गजब की एनर्जी आप दोनों की दिख रही है भाई। दोनों कर्मा में अपने जूझे पड़े हो, लेकिन एक पल के लिए भी एक दूसरे को भूल नहीं रहे हो। जिससे भी एनर्जी रेजोनेट करेगी ना, बहुत प्यार है आप दोनों का, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार है, बहुत समर्पण है। भूल ही नहीं पा रहे हो, ना आप उन्हें भूल पा रहे हो, न वो आपको भूल पा रहे हैं। अंदर से चाहे उस सफ़र कर रहे हो, उस पेन को झेल रहे हो, हर्ट हो जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो, फिर खड़े हो जा रहे हो, बिखर जा रहे हो, फिर समेट ले रहे अपने आप को, पर ना तो उम्मीद छोड़ रहे हो, ना ही विश्वास अपना तोड़ने दे रहे हो, टूटने दे रहे हो। और ये सारा विश्वास मुझे लग रहा है जैसे कि एक डोर बंधी है डिवाइन की अंगुली से, दूसरी डोर आपके हाथ में, मतलब वो पकड़े हुए हैं। और इसीलिए शायद आपको कहीं ना कहीं से एक ऊर्जा मिल रही है, एक अंदर से आपका विल पावर अंदर से कहीं ना कहीं आपको टूटने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन की डोर से कनेक्ट हो चुके हो। जो भी मेरे व्यूवर ये देख रहे हैं सोल फैमिली, कहीं ना कहीं आप भगवान से कनेक्ट हो चुके हो, डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हो, तभी आप अपने अंदर का ये पौधा नहीं मुरझाने दे रहे हो, तभी आप अपने अंदर की उम्मीद नहीं टूटने दे रहे हो। और इसी के बाद एकदम से सडनली कभी कभी किसी का डायरेक्ट रियूनियन हो जाता है, शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, हारमोनियस रियूनियन हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को जैसे होता है ना कि अत्यधिक हो जाए, पेशेंस भी सहते सहते तो वो फट जाती है। तो ऐसी ही एनर्जी में आपके पार्टनर भी आ जाएंगे और आप भी आ जाओगे, और आप लोगों का यूनियन हो सकता है। यहाँ आगे वो पूरा
उसका यूनियन का जो किरण होता है, प्रकाश होती है, सुंदरता होती है, वो यहाँ पे दिख रही है। तो इसके लिए तो डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन की कृपा आप लोगों के ऊपर तो हमेशा है। पर जो कर्मा है हमारा, वो हम कहाँ क्या कर सकते हैं, वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। हमारे फैमिली में कार्मिक आ जाते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं। तो जो भी जिससे पास्ट लाइफ का है उसे तो आपको झेलना ही पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। पर फिर भी आप टूटोगे नहीं, स्ट्रॉन्ग बने रहोगे। और आपके पार्टनर तो आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। व्याकुलता मतलब किसी के अंदर किसी को प्राप्त करने की जब एक व्याकुलता आ जाती है ना, बेचैनी, तो ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, और कुछ राह भी नहीं सूझता, इसीलिए तो बेचैन हो जाता है। पर फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिराकल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि यूनियन आ गया तो फिर जितनी भी बीच की हर्डल है, ब्लॉकेजेस हैं, वो सब एक बहाव में, एक लहर में बह जाती हैं। मतलब एक एक करके नहीं जाती। देखिए, जब मुसीबतें या कार्मिक लोग, कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो एक एक करके नहीं खिसकती, एक साथ हो जाती हैं, एक साथ रिलीज हो जाती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उस हैवी कर्मा से अचानक से बाहर आ गए। जैसे एक लंबी अंधेरी रात से अचानक से आपके सामने एक सवेरा दिख जाए, आपको उम्मीद ही ना हो। तो बस वैसी ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि एकदम से कोई नया सवेरा, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, यूनियन, कुछ भी आपके सामने कभी भी आ सकता है। जिससे भी एनर्जी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगता है। और कुछ भी पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ। कॉल मत करिए प्लीज़, मैं नहीं बात कर पाती कॉल से। मैसेज करिए, वॉइस मैसेज करिए। आपको सेशन में आना है, रीडिंग लेना है, वॉइस मैसेज करिए। मैं उसके लिए रात को भी मैं अवेलेबल हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ। कुछ भी वहाँ का जो भी डिटेल आप वहीं पर देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग की बरसात करें और हर कष्ट से दूर रखें। जय श्री कृष्ण।